आज मैं मौजूद हूँ एक नॉन प्रॉफिट लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूशन में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी की। We want to produce responsible global citizens. हमारा स्कूल ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन है। यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पायनियर स्कूल है। वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन वीडियो ऑन होस्ट रामीन महमूद। नाजरीन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी भी इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग और फिर उसकी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है यूनिवर्सिटी लाइफ। आज मैं मौजूद हूँ एक नॉन प्रॉफिट लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूशन में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर जो है वो हमारे यंगस्टर्स की जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव आइडियाज़ से लेकर उनको इम्प्लीमेंट करने तक का जो तरीका है, एजुकेशन के साथ साथ उनकी जो तरबियत है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उस पर बड़ा काम किया जाता है। आर्ट्स की फील्ड जो है, विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन की बात करूँ, आर्किटेक्चर की बात करूँ या मैथ कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो जो फैसिलिटीज़ ये अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, लैब्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज़ के साथ साथ एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स और फिर वाइब्रेंस जो है यहाँ की कैंपस की, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए मेरे साथ। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरह एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ, स्पोर्ट्स की बात करूँ, वाइब्रेंस की बात करूँ, तो कैंपस जो है वो बड़ा वाइब्रेंट है जनाब। यहाँ पे जो ग्रीनरी है, जो रेड ब्रिक की यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, दैट इज़ वेरी वाइब्रेंट। और अभी मुझे ज्वाइन किया है, हम फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, वाइस चांसलर ऑफ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुईद यूसुफ ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का सबसे पहले तो मोटिव क्या है? That we are not in the business of producing degree holders. Yes, we want to produce responsible global citizens. ये हमारा गोल है। The goal and motive is very good. मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं वो कितने हैं डिग्री के, और फिर स्पेशलाइजेशन और फिर स्कॉलरशिप्स भी आप देते हैं? बिल्कुल ठीक। हमारे 8 स्कूल हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज जिसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट साइंसेज अलहदा हैं, उसके बाद IT और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और दीगर जो डिसिप्लिन्स हैं, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन और फिर सोशल साइंसेस। हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। हम एक वाइस चांसलर स्कॉलरशिप देते हैं 100%, हमारे डीन स्कॉलर्स होते हैं 100% स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हम देते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप्स हैं, ट्रांसजेंडर स्कॉलरशिप हैं। और अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट स्कूल से आ रहे हैं, पब्लिक एजुकेशन सेक्टर से, और आपका MOU हमारे इदारे के साथ है, तो हम आपको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप देते हैं। क्यों? हमारा गोल ये है कि हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के तमाम लोग आए। आपको मर्सिडीज भी नजर आएगी, आपको बाइसिकल भी नजर आएगी। हाँ। वो दोनों तालिब इल्म जब इकट्ठे बैठ के एक ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ आपको पाकिस्तान में तब्दीली नजर आती है। That's what we are really hoping for. Education is all equal for everybody. And inclusive. That's the whole idea. Yes, that's the whole idea. मुझे बताइएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूँ तो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी किस तरह से जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करती है? हम वो यूनिवर्सिटी हैं जिसने कमिट किया है WWF से, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से, कि वी वांट टू बी द फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन कैंपस इन पाकिस्तान। अभी तक कोई यूनिवर्सिटी उधर नहीं पहुंची, वो एक मुश्किल मरहला है, हम तय कर रहे हैं। हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसने अपने स्टूडेंट्स को ये एग्री करवाया है कि कारपूलिंग होगी। एक स्टूडेंट कैंपस पे नहीं आ सकता, बाहर रहेगा। अगर यहाँ पे आके गाड़ी में पार्क करना है तो कारपूलिंग होगी। पेपर वेस्टेज हम ख़त्म कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गो पेपरलेस। हम कैशलेस हो गए हैं एट BNU। सो जो ग्रीन कॉन्सेप्ट है उसका हमने पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया है।
साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जी। अभी मुझे ज्वाइन किया है डीन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर रूही खालिद ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएगा कि बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पर कौन से पर्टिकुलर प्रोग्राम्स आप करवाते हैं स्टूडेंट्स? हम यहाँ 2 प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एक तो अंडरग्रेड प्रोग्राम है जो 4 साल का होता है और 8 सेमेस्टर्स होते हैं, और दूसरा हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं इन MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो दोनों ये प्रोग्राम्स जो हैं बड़े पॉपुलर हैं। MS जो है वो 2 साल का है जिसमें 4 सेमेस्टर्स हैं। मुझे बताइएगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइम यहाँ पे एनरोल है? प्रेजेंटली हमारे पास 270 स्टूडेंट्स। अच्छा, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी, वो किस तरह डिफरेंशिएट करता है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारा जो है प्रोग्राम ये बहुत एम्फसाइज करता है ऑन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, और हमारी क्लासेस हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव हो। सो दूसरा ये हम अपने कोर्सेज़ को रेगुलरली अपडेट करते हैं और लेटेस्ट रिसर्च और लेटेस्ट जो एप्लीकेशंस हैं इन साइकोलॉजी उनको हम स्टूडेंट्स तक लेके जाते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की वेलबींग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर फैसिलिटीज़ होना, फर्स्ट एड की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सेंटर यहाँ पर मौजूद है जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रीट किया जाता है। हवाले से बात करें, चूँकि प्रैक्टिकल फील्ड होती है तो बहुत ज़रूरी होता है कि एकेडमिक्स के साथ साथ आपकी ट्रेनिंग्स होना। तो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो मीडिया डिपार्टमेंट में इक्विप्ड है। मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर हुई, पॉडकास्ट स्टूडियो मुझे देखने को मिला, यहाँ पर PCR जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जर्नलिज्म की ट्रेनिंग के साथ साथ TFT के जो स्टूडियोज़ हैं, म्यूजिक स्टूडियोज़ की बात करें, सारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकली हो रही होती है ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स जब आगे जाएँ इंडस्ट्री में तो जाके बेटर परफॉर्म कर सकें। आइए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे कि मजीद क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ के स्टूडेंट्स को दी जा रही है। मौजूद है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर पीछे जो है वो स्टूडियोज में भी प्रैक्टिस चल रही है। और अभी मुझे ज्वाइन किया है स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन BNU के प्रोफेशनल जर्नलिज्म के हेड हैं जनाब डॉक्टर ज़िशान बेगम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का मीडिया डिपार्टमेंट, ये ओवरऑल पर्टिकुलर कौन से प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, और कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑफर करता है? जो हमारा स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है उसमें 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में हम 2 बैचलर्स की डिग्री ऑफर करती हैं। वन इज़ BS जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़, उसके अलावा BS कम्युनिकेशन एंड इमर्सिव मीडिया, एक हमारी इसमें MS की डिग्री है, MS पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, और एक हमारा PhD का प्रोग्राम है, दैट इज़ PhD इन मास कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन में हम BS इन टेलीविजन फिल्म एंड थिएटर वो ऑफर करते हैं, और MS फिल्म एंड TV ऑफर करते हैं। मुझे बताइएगा कि बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का मीडिया डिपार्टमेंट किस तरह डिफरेंशिएट करता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मीडिया डिपार्टमेंट्स? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है, ये यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पायनियर स्कूल है। तो एक शुरू से ही हम एक इंडस्ट्री के जो है वो लीडर हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी ऑफरिंग्स हैं, वो मार्केट में जो ट्रेंड सेट करती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो आपको मिलेंगी, उनको काफ़ी ज़्यादा जो इंस्पिरेशन है वो हमारे प्रोग्राम्स और ऑफरिंग से और हमारी जो पेडागोजिकल मेथड हैं उनसे वो इंस्पिरेशंस लेते हैं।
उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को की जो एजुकेशन में जो हमारा एक विजन है वो ये है कि हम यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो ग्लोबल सिटीजनशिप है वो जो उसके जो कॉन्सेप्ट है वो हम स्टूडेंट्स को ज़रूर देते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बायोडाइवर्सिटी हब स्पेसिफिकली यहाँ पर बनाया गया है। वैसे भी ओवरऑल अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो यहाँ पर प्लांटेशन पे जो है वो बड़ा खासा जोर दिया गया है। जैसे हमने वीसी साहब से बात की तो उन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ पर जो है वो प्लांटेशन और फिर ग्रीनरी और फिर स्पेसिफिकली इस तरह की जगह जो है वो मुख्तस करना ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो इन्वायरमेंट को लेकर एक तो आगाही भी हो सके, दूसरा वो कॉन्शियस भी हो सके और ताकि वो जो है वो आने वाले अपने फ्यूचर में इसमें सर्व भी कर सके। मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो उनकी करवाई जाए। अगर मैं मीडिया डिपार्टमेंट की बात करूं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी की, तो हमने इनके स्टूडियोज देखे जो कि वेल इक्विप्ड स्टूडियोज है। इस वक्त भी जो है वो मैं BNU के एक स्टूडियो में जो कि म्यूजिक स्टूडियो है वहाँ पे मौजूद हूँ। अगर मैं स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट की बात करूँ, थिएटर, फिल्म एंड TV का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए ये स्टूडियोज जो है यहाँ पर प्रैक्टिसेस होती है म्यूजिक की। म्यूजिक को कंपोज भी किया जाता है। यहाँ पर जो लोग म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस भी करते हैं। और अभी मुझे ज्वाइन किया है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट थिएटर, फिल्म एंड TV के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नासिर निजारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताया गया जो स्टूडियो है इसकी क्या अहमियत है, किस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? वी आर द पायनियर्स इन प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले थिएटर, फिल्म एंड TV एजुकेशन को हम लोग लेकर आए पूरे पाकिस्तान में। हमारे पास 2 डिग्री प्रोग्राम्स हैं, BS थिएटर, फिल्म एंड TV एंड MS फिल्म एंड TV। जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर हम बात करें, 3-4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, हमारा फोकस होता है क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग पे। ठीक है। हम नंबर गेम की तरफ नहीं जाते, ये बिल्कुल क्लैरिटी है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। आप आई हैं, आपने विजिट किया, आपको पता चल गया होगा अभी भी एक बिल्कुल स्मॉल यूनिवर्सिटी है और हमारा जो अगले 5 साल का प्लान है वो भी यही है। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम क्वालिटी स्टूडेंट्स को लेके आए और इन रिटर्न हम क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करें। मीडिया डिपार्टमेंट की जैसे पहले भी हमने बात की डिफरेंट स्टूडियोज के हवाले से, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी ना सिर्फ प्रोफेशनल जर्नलिज्म में, TFT में, बल्कि अगर मैं बात करूं वर्चुअल रियलिटी के हवाले से तो उसमें भी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जनाब, इस वक्त मैं उनके वर्चुअल रियलिटी स्टूडियो में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं फीमेल वो प्रैक्टिस भी कर रही है। उनसे बात करते हैं कि वो किस प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस कर रही है और BNU उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। बताएं कि किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं? तो अभी फिलहाल आई एम वर्किंग ऑन वर्चुअल रियलिटी एंड आई एम इंटीग्रेटिंग इट विद मेडिटेशन बिकॉज समथिंग दैट इज वेरी स्टिग्मेटाइज्ड इन आवर सोसाइटी इज मेडिटेशन और थेरेपी के ऊपर जाना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस स्पेसेस के लिए हम इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे उन्हें क्विक और ईजी एस्केप मिले। तो हम लोगों ने काफ़ी सर्वेज क्रिएट किए और उसके बाद से हमें जो डेटा मिला उससे हमें पता चला कि लोग किस तरह की एनवायरनमेंट चाहते हैं और उस एनवायरनमेंट में वो अंदर चाहते क्या हैं। डू दे वांट मेडिटेशन, डू दे वांट लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो अब हम वो पूरी एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे हैं। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, जो कैंपस लाइफ है, वो बड़ी वाइब्रेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ जो जैमिंग है और स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, वो किसी भी इंसान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइम आपको हमेशा याद रहता है। तो आइए स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते हैं और मिलकर जैम करते हैं। दूर
जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, हे बात करते हैं इंक्यूबेटर सेंटर्स के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए, जब वो बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास उनके पास ऐसी स्पेसेस नहीं होती जहां बैठ के वो उन स्टार्टअप्स को प्लान कर सके, उन आइडियाज़ को डिस्कस कर सके और फिर जो है वो उन पे इम्प्लीमेंट कर सके। तो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को ये प्लेस जो है, ये इंक्यूबेटर सेंटर है, ये उन्होंने उनको प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स अभी काम भी कर रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं कि कौन से आइडियाज़ के ऊपर, कौन से स्टार्टअप्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि कौन से स्टार्टअप के ऊपर आप काम कर रहे हैं? एक्चुअली मैं जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ जस्ट लाइक फूड पांडा फॉर सलून, बार्बर एंड पार्लर शॉप। यू नो कि हर किसी की नीड है नाउ डेज़ के, वो टाइम की ईज़ हो उसके लिए, और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है वेडिंग सीज़न के अंदर फीमेल्स के लिए कि वो पहले एक सलून को सर्च करें, देन सेलेक्ट करें उनके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है, देन वो सिलेक्ट करें कि कौन सा रिजनेबल है। तो मैं एक साथ एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ कि जिसके अंदर वो एक ही जगह पे बैठ के सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सलून या पार्लर उनके लिए बेस्ट है, सूटेबल लग रहा है उनके प्राइस के हवाले से। मुझे ये बताइएगा BNU का जो इंक्यूबेटर सेंटर है, ये किस तरह आपके लिए हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल है? BNU इसमें मुझे काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि मैं कैसे अपने एक स्टार्टअप को ज़ीरो से लेके एक पूरे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में डेवलप कर सकता हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने प्रोवाइड किया वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। ऑब्वियसली ऐसी फैसिलिटीज़ हर यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपने निसाब की किताबों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं वो बहुत सारे टीचर्स रेकमेंड करते हैं, तो वो बुक्स जो है वो आपको विद इन यूनिवर्सिटी मिल जाए तो बड़ा ज़रूरी होता है। उसके अलावा भी बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। तो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी की ये जो मेन लाइब्रेरी है, यहाँ पर हर तरह की बुक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है ताकि डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ, बैठें और आकर जो है वो बुक रीडिंग कर सकें। वो भी बड़ा ज़रूरी है जनाब। यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही होती है, जिम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक वो जिम है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनके डिफरेंट आवर्स होते हैं। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, मैं उनसे पूछती हूँ कि यहाँ की जो फिटनेस लाइफ है वो कैसी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि जिम की फैसिलिटी होना, फिर उसके अलावा BNU ओवरऑल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की वाइब है? यहाँ पर फिटनेस लाइफ बहुत अच्छी ख्याल रखा जाता है। अब जैसे आप देख रही हैं जिम के अंदर के आपका भी जैसे फ्री स्लॉट्स काफ़ी दफ़ा आ जाते हैं दरमियान में क्लासेस के दरमियान, उसको बेहतर तरीके से यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं और यहाँ पर सोशलाइज़ करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। अपने पीयर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, उसका काफ़ी अच्छा। एकेडमिक्स कैसी है यहाँ की? एकेडमिक्स बहुत अच्छी हैं यहाँ की, मतलब यहाँ पे होलिस्टिक एक्सपीरियंस आपको बेसिकली मिलता है। आप ये समझ लें कि मतलब स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, आपने जैसे देख लिया फिटनेस के लिहाज से उन्होंने कितना ख्याल रखा हुआ है कि ये जिम टाइमिंग्स के लिहाज से उन्होंने बहुत ख्याल रखा हुआ है कि डिफरेंट टाइमिंग्स रखी हुई हैं। और जैसे काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स का टाइमिंग नहीं मैच कर रही हैं, वो अलग से करना चाहती है, तो 2:30 to 5 उनकी अलग से टाइमिंग्स है, फिर जो बाकी टाइमिंग है वो कोर टाइमिंग है, इस तरह टाइमिंग है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
लाइफ है, कैंपस लाइफ है, दैट इज वेरी वाइब्रेंट। स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स मिलकर यहाँ पर जो है ग्राउंड में स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स आप देख भी सकते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया। यहाँ की एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, मेडिकल सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज और उसके साथ साथ जो है वो लैब्स और फिर यहाँ की जो वाइब है वो बड़ी अमेजिंग है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेजबान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाजत। अगले किसी एपिसोड में एक नए दायरे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।